हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम के फिज़िक्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमारी क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो क्या पढ़ रहे थे, कूलम्ब्स लॉ में हम दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल रहे थे। और फोर्स क्या था, फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये दो चार्ज के बारे में बता रहा था। बट अगर किसी सिस्टम में सिर्फ एक ही चार्ज प्रेजेंट हो तब उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगी यहाँ कि सिर्फ अगर एक ही चार्ज हो तब वो उसका इफेक्ट क्या होगा अदर चार्जेस पे, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन दैट फील्ड। मतलब अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर उस फील्ड में लाएंगे तब उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसी को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला होता है E=F/Q। तो आइए अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं और इस तरह पढ़ते हैं कि ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं और आपको इससे अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड आप टॉपिक डाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, वही जो मैंने आपको समझाया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत क्या पड़ी फिज़िक्स में, क्योंकि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ से फोर्स तो निकल ही रहा था। बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिनोट करता है, कूलम्ब्स लॉ अलोन। अब कूलम्ब्स लॉ कुछ चीज़ नहीं बता पाया होगा तभी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। तो कूलम्ब्स लॉ अलोन डज नॉट स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंगल चार्ज। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बता रहा था, दो चार्जेस के बीच का फोर्स। बट अगर सिर्फ एक ही चार्ज अगर हो, दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमें कूलम्ब्स लॉ से मिल रहा था। बट अगर सिर्फ एक ही चार्जेस हो तब वह क्या इफ़ेक्ट देगा, किस तरह बिहेव करेगा, उसे हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से नहीं बता पा रहे थे। इसीलिए हमने एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या करेगा, जो कि हमें सिंगल चार्ज का क्या इन्फ्लुएंस होगा अदर चार्जेस पे। अगर कोई भी अदर चार्ज अगर हम उसके पास लाएंगे तब उसका क्या इफ़ेक्ट होगा उन चार्जेस पे, वो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हैंस सम फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट विच डिस्क्राइब अबाउट अ सिंगल चार्ज। ये हम पढ़ ही लिया है कि वो जो क्या करेगी, फिजिकल क्वांटिटी सिंगल चार्ज के बारे में डिस्क्राइब करेगी और इसके इन्फ्लुएंस को बताएगी अदर चार्जेस पे। ओके, अब हम इसको डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को अब हम डिफाइन करते हैं। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को अब हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, साथ के साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, द रीजन अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कैन बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज in which the charge has its influence on other charges। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का वो रीज़न जहाँ पर वो किसी अदर चार्ज पर उसका इन्फ्लुएंस हो। थ्योरेटिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो वो इन्फिनिटी तक होता है, मतलब इफ़ेक्ट कम होता जाता है बट कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रहता है। तो अब इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि सपोज़ कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इतना रीज़न जब तक उस चार्ज का किसी और चार्ज पर इन्फ्लुएंस हो, उस रीजन को हमने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रीज़न। मतलब अगर इस रीज़न तक अगर हम कोई चार्ज लाएंगे तब तो उस पर फोर्स लगेगा, बट अगर उस रीज़न के बाहर कोई चार्ज होगा तब उस पर फोर्स या कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा उस चार्ज पे। मतलब दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये जो डॉटेड रीजन है ये कौन सा रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। नाउ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं ये हम पहले भी लिख चुके हैं डेफिनेशन, बट हियर हम और अच्छे से समझेंगे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन दैट फील्ड। हम कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें उसे एक एक वर्ड का मतलब हमें समझ आना चाहिए। एट एनी पॉइंट मतलब हम किस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर फाइंड करते हैं, किसी पॉइंट पर फाइंड करते हैं, और वो क्या होगी, वो होगी फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज Q0
प्लेस करेंगे उस पर जितना फोर्स लग रहा है उसी को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय ई वेक्टर, और ये कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा यूनिट हम लिखेंगे, पर ऐसा यूनिट के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अगर हम डेफिनेशन से देखें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, मतलब एफ बाई क्यू नॉट। किसी भी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ बाई क्यू नॉट मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो एफ बाई क्यू नॉट को हम ई वेक्टर को क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई न्यूटन कूलम इनवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला, बट बिफोर डायमेंशन फार्मूला के पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला डिराइव करते हैं। तो एफ बाई क्यू नॉट तो होता ही है, बट एफ फोर्स क्या होता है, कूलम्स लॉ की हेल्प से के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, और क्यू नॉट वो चार्ज है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज है हमारा क्यू नॉट, एंड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एफ बाई क्यू नॉट। और एफ़ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, एफ इज इक्वल्स टू होता है एम ए, मतलब मास इंटू एक्सिलरेशन, और जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L1T-2। और क्यू का क्या फार्मूला होता है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। यहाँ पे आई क्या है, करंट, तो करंट होता है एम्पियर A1T1। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, m1L1T-3 A-1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ज़रूरी। ओके, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये एक डेरिवेशन है, इसको हम अच्छे से डिराइव करेंगे, और हम किस तरह इसे एग्ज़ाम में लिखना है उस तरह ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोज़ एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। किसी भी पॉइंट चार्ज पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कि सपोज़ एक क्यू नॉट चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से लाए हैं किसी पॉइंट तक पी तक, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो डिफाइन है आर वेक्टर से। मतलब ये जो डिस्टेंस है क्यू और क्यू नॉट के बीच की, ये कितनी है, आर। तो अब हम जब इसको प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में लाएंगे, मतलब प्लस क्यू चार्ज के पास लाएंगे, तो इस पर क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। उसको हम डिनोट करेंगे एफ वेक्टर से। ठीक है, अब किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हमें उसकी थ्योरी लिखनी पड़ती है, और थ्योरी क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है, वो हम एग्जामिनर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब वो हम लिख लेते हैं, हियर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें, इंटेंसिटी। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी हमें फाइंड करनी है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, आर है। हियर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी लोकेटेड बाय अ वेक्टर आर वेक्टर। जो कि अब पॉइंट पी किस तरह डिफाइन है, आर वेक्टर से हमने पॉइंट पी डिफाइन कर रखा है विथ रेस्पेक्ट टू प्लस क्यू चार्ज। मतलब प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर डिस्टेंस है। और ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उस चार्ज पे। तो हमें किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और पी की डिस्टेंस है आर, हमने अज्यूम की है, जो चीज़ें हमने लिख रखी है। ठीक है, अब हम क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू चार्ज के पास ले आए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गए, दो चार्जेस हो गए, तो अब इन दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा, और फोर्स की डायरेक्शन हमने दे ही रखी है। तो अब हम कूलम्स लॉ की हेल्प से फोर्स निकालेंगे।
तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। अब हम इसे, और यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं कि प्लस Q चार्ज है, हम P पॉइंट तक किसी Q0 चार्ज को, Q0 का नाम क्या दिया है हमने, टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक ला रहे हैं। किसी भी टेस्ट चार्ज को हम P पॉइंट तक ला रहे हैं इनफाइनाइट से। हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है P पॉइंट पर, और P की डिस्टेंस हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है R वेक्टर। P का पोजीशन हमें दे रखा है R वेक्टर, और इस पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है, टेस्ट चार्ज Q0 को हम P पॉइंट तक ला रहे हैं। इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कर रहा है F वेक्टर, और डायरेक्शन क्या है, ये जो डायरेक्शन है ये फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, ये सब हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हमने लिखा है कि कूलम्स लॉ की हेल्प से फोर्स क्या होगा, K कैपिटल Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास फोर्स। आर कैप क्या होगा, आर कैप क्या डिनोट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन जो होगा। आर कैप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय आर, बट यहाँ पे हमने सिर्फ आर कैप लिखा है जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिफाइन करेगी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं डेरिवेशन में हमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, इसीलिए हम नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हम फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या होता है, E इज़ इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, E इज़ इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ पे F की वैल्यू है K Q0 अपॉन R स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई Q0। तो E की जो फॉर्मूला आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आया, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ एक ही चार्ज की वजह से फॉर्मूला मिल रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी सिंगल चार्ज की वजह से हम उसका जो इन्फ्लुएंस होगा उसको निकालने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या क्या आ रहा है, KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब सिंगल चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो कितना इन्फ्लुएंस करेगा किसी अदर चार्ज को, उसी को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर। और आर कैप का मतलब है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, कि सपोज़ कोई नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वह नेगेटिव चार्ज है तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट चेंज हो जाएगा। उसी को हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप। मतलब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। अब डायरेक्शन के लिए हम एक लाइन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी। सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जो फार्मूला है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और R कैप क्या देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन हमें फोर्स से मिली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में देखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो क्या, जितना पास होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, अगर जितना दूर होगा चार्ज उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर है। R स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितनी दूर चार्ज होगा, जितनी दूर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और जितना पास होगा टेस्ट चार्ज उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। मतलब जितना पास चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नाउ वी विल स्टडी द सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तब हम उसे किस तरह ऐड करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास there will be a system if there are several other charges. If there are n charges such as Q1, Q2, Q3, Q4 and several Qn up to Qn charges in a region, then the electric field intensity, हमें क्या निकालना पड़ेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट हम बहुत सारे चार्जेस का सम वेक्टर सम लेंगे तो उसे हम किस तरह बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो बाद में सब ऐड प्लस करने के बाद जो हमारे पास बचेगी उसी को हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। नेट फोर्स हमने कैलकुलेट करा था प्रीवियस वीडियो में, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। लोकेटेड इन दैट रीजन विल बी वेक्टर सम ऑफ all the vector sum of all the electric field intensity, vector sum of all electric field intensity by several other charges due to several other charges। मतलब हर चार्ज की अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और वो किस अलग अलग डायरेक्शन में होगी, उन सब का जो हम वेक्टर सम कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, उसी को हमने कहा है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हमने यहाँ पर जो लिखा है इसे हम एक्सप्लेन करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देयर आर Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Qn सेवरल अदर चार्जेस। अब हमें किसी भी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सपोज़ ये हमारा कोई पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें। तो Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। और Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में, Q3 की वजह से और Q4 की वजह से इस डायरेक्शन में। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अलग अलग डायरेक्शन। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा, इन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा हमें। तो वेक्टर सम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस तरह डिनोट करेंगे, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर ड्यू टू Q3 चार्ज एंड E4 वेक्टर ड्यू टू Q4 चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E वेक्टर से करेंगे तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R²। यहाँ पे Q1 है और R1 वेक्टर है फॉर Q1 चार्ज के लिए, और सेकंड है KQ2/R2², R2 कैप डायरेक्शन भी चेंज है, KQ3/R3², R3 कैप सिमिलरली अप टू Qn तक, KQn/Rn² एन Rn कैप, क्योंकि डायरेक्शन सबकी अलग है और चार्ज भी अलग है और पोजीशन वेक्टर भी डिफरेंट है। इसीलिए हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ 1 से लेकर n तक का KQ1/R², आर कैप। अब हम एक और स्टेटमेंट हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देना चाहते हैं वो क्या है, इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम कि ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी भी अदर चार्जेस की वजह से। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज लाएंगे, इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज विल बी, कि सपोज़ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कोई एक चार्ज लाएंगे Q0, अगर हम कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, Q लाएंगे अगर कोई चार्ज हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो E क्या होता है F/Q। अब उस Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, QE, मतलब वो होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन होगा फोर्स। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कोई ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उसमें अगर हम Q चार्ज लगेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, QE, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा -QE। मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, यहाँ पर डायरेक्शन डिनोट करता है। ठीक है, अब जो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्रोटॉन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रखे हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसकी वजह से होगी, प्रोटॉन चार्ज की वजह से होगी। ठीक है, और डायरेक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, नेचर ऑफ द फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा, और डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द प्रोटॉन। डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द प्रोटॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E विल बी इज इक्वल्स टू KQ/R²। ठीक है, अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन की वजह से होगी,
इलेक्ट्रॉन पे। तो चार्ज क्या है, वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻−19 और डिस्टेंस होगी 0.53 एंगस्ट्रॉम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई विल बी इज इक्वल्स टू 51.2 इंटू 10⁻9, ई इज इक्वल्स टू 5.12 इंटू 10⁻11 न्यूटन कूलम इनवर्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ ही चुके हैं, वो क्या है हमारे पास, न्यूटन कूलम इनवर्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।